हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिनी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी लॉ 2023 इन 25 डेज फ्रॉम जीरो। अगेन अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि 25 डेज का शेड्यूल डाल दो, हमें लग नहीं रहा हम कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाओगे। हमारी स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है कि हम सबसे पहले टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एनटीए ने हमें बहुत क्लियरली टॉपिक्स बताए हैं। उसके अंदर मैं आपको बुक्स बता दूंगी और उन बुक्स के चैप्टर्स बता दूंगी, क्योंकि कभी कभी मिलते नहीं है, नाम जो होता है वो अलग हो जाता है, टॉपिक सेम होता है, एक टॉपिक के डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो वो हम क्लियर कर देंगे यहाँ पर। एंड फिर मैं आपको बताऊंगी, अगर हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं 2022 का CUET PG का, तो वहाँ पे कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर देंगे हमको जो आए, टॉपिक्स दैट वर देयर, एंड प्लस जो टॉपिक ज़्यादा आए, ठीक है ना, देवर नंबर उनका ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये टॉपिक्स करेंगे एंड फिर एक टाइम पे हम ऐसा करेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी रिविजन स्टार्ट कर देंगे एंड साइड बाय साइड लेफ्ट ओवर टॉपिक्स भी करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम हमारा अभी न्यू है कंपैरेटिवली। हम ऐसे एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं मार्क कर सकते, बट फिर भी पिछले साल के पेपर के बेस पे बहुत सारे टॉपिक्स हमें पता चलते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अगर आप सच में 25 डेज पूरे देना चाहते हो, जो आई नो बहुत सारे बच्चे देना चाहते हैं, तो बता देना मुझे कौन कौन इस 25 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर वापस आके बताना कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही थी जब एग्जाम पेपर देके आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप सच में देना चाहते हो तो एक तो होता है प्लान्ड, ठीक है, एक कुछ भी उठा के पढ़ लिया नहीं। अगर हम प्लान्ड वे में करेंगे ना तो हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ऑब्वियसली अगर आप एक प्लान्ड वे में तैयारी करते हो तभी आपकी तैयारी अच्छी होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम ये समझेंगे सारा का सारा, एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक शेड्यूल भी दे दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपकी कोई क्लियर कट अभी तक डेट नहीं आई है जब तक मैंने चेक किया था। अगर आ गई है तो कॉमेंट्स में मुझे भी बता देना, बट जहाँ तक मैंने चेक किया था यही है। 5 जून से 12 जून के बीच में इन्होंने बोला है CUET PG का एग्जाम होगा, तो हम लेके चलेंगे कि 5 जून को हमारा एग्जाम है। तो अभी क्लियरली नहीं बताया हमें, बट हम लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या मैथ्स आएगा क्या नहीं आएगा, देखिए आप एनटीए की वेबसाइट, जो CUET PG की एनटीए की वेबसाइट है ना, आप वो विजिट कीजिए और उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। आपका जो कोड है वो है COQP, ठीक है। क्या है? COQP 11। तो COQP का जो सिलेबस है COQP 11 का, वो आप चेक कर लीजिए एंड उसमें आपको दिखेंगे मैथ्स के टॉपिक्स। तो यार देख ही लो, मतलब करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, जो मर्जी समझो। अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। मोड ऑफ द एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, तो इसकी प्रैक्टिस करनी, मॉक टेस्ट करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे www.loggery.in पर। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट, राइट। तो यहाँ पर हमें जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है, हिंदी इंग्लिश है। मेरे जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में मॉक टेस्ट नहीं है मेरे, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में है। तो अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम आप इंग्लिश में दोगे तभी आप मेरा मॉक टेस्ट लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग है गाइस। नेगेटिव मार्किंग के लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना सच में बहुत ज़रूरी है। आप मेरे क्या किसी के भी मॉक टेस्ट लो, पर मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर जाना, बिकॉज ये नेगेटिव मार्किंग का जो है, आप मेरे से आखिरी दिन ये पूछोगे कि बताओ कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आप खुद आंसर करोगे अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। तो साथ साथ हमें टॉपिक्स भी कवर करने हैं, हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे यहाँ पर। इंग्लिश जो है, अगर हम CUET 2022 का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश से 27 क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग से 21, स्टैटिक से 13, कंप्यूटर से 9, करंट अफेयर से 6, मैथ से 20। अब यहाँ पे देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें इसी आइडिया के अराउंड खेलना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि यही हमारा एक बेसिक हमें आइडिया दे रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। बट हाँ, हम इसको सब कुछ भी नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर है, 6 क्वेश्चन आए हैं, तो क्या हम पक्का ही होगा कि इस बार भी इतने आएंगे? क्या पता ये ऐसे ऊपर नीचे भी कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी है, हम इनसे आर्ग्यू थोड़ा कर सकते हैं। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, बट फिर भी हमें पता है, कुछ तो हमें आइडिया मिल रहा है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर अगर हम एनटी का सिलेबस देखें, तो एनटी कुछ ऐसा सिलेबस देता है इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश में इन्होंने कह दिया इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जिसको हम स्पॉटिंग एरर्स भी बोल सकते हैं, और ये मोस्टली बुक्स में स्पॉटिंग एरर्स के नाम पे होता है। पैराजम्बल्स, जम्बल्ड पैराग्राफ पैराजम्बल्स के नाम से फेमस होता है, ठीक है। मैं लिख रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या है इसके अंदर? मतलब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डर, क्या है इसमें, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देती हूँ, आगे भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलो आगे स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। क्या है यहाँ पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मतलब हम डिवाइड में बहुत बार बता चुकी हूँ, वन एंड डन टॉपिक्स, रेड वाले वन एंड डन टॉपिक्स कौन से हमारे, एक्टिव पैसिव एक बार पढ़ा हो जाएगा, ठीक है। साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ लेना है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस पढ़े, प्रैक्टिस करी, हो गया है ना। टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ठीक है। वन एंड डन वाले टॉपिक्स मार्क करी हूँ, ये हमारे रेड वाले क्या है, वन एंड डन, कि मैंने पढ़े और हो गए, है ना, ये हो जाएंगे। और हमने हर रोज 2020 ये याद करने हैं। क्या याद करने हैं 2020 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, 20 हमने ईडियम्स याद करने हैं, ठीक है। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। ईडियम्स ये हमारे हर रोज वाले टॉपिक्स हैं, ये वाले क्या मैं कर सकती हूँ 20 जब तक एग्जाम आएगा तब तक बहुत सारे हो जाएंगे, पक्का से एग्जाम में अटेम्प्ट करके रहोगे, ठीक है। और वन एंड डन वाले ये वाले हैं, ठीक है। ये अगर मैं हर रोज इंग्लिश को 3 घंटे दे देती हूँ, 3 आवर्स देती रहती हूँ, और इनमें से कोई भी टॉपिक उठाती रहती हूँ रेड वाले और करती रहती हूँ, बाय द एंड ऑफ इट क्या 25 डेज में हो नहीं जाएंगे। देखो खुद ही देखो तुम, मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूँगी, तुम्हें देखकर मोटिवेशन आएगी, ठीक है। तो ये हमें करना है। कौन सी बुक, एसपी बख्शी के लिए जा सकते हो, देयर इतनी सारी मार्केट में बुक्स है ना, कुछ हद ही नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक जिसमें ये सारे टॉपिक्स हो उसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश की पर्टिकुलरली बुक होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आता है जीके के अंदर हमें चीजें समझनी पड़ेंगी थोड़ी। अब यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक जीके जिसको आप जनरल स्टडीज बोलते हो वो भी है, और करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स कितने से कितने पढ़ने हैं, देखिए वैसे तो आपको जून 22 से लेकर मई 2023 तक के पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने पढ़े हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो बढ़िया रिवाइज करके जाइए। नहीं नोट्स है, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल जीरो पे हो, तो जनवरी 2023 से लेकर के मई 2023 तक तो कवर करके जाइए। कुछ और नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती है, या कोई भी एनी अदर मैगजीन, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ साथ में एजुगिरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी न्यूज़ थोड़ी थोड़ी फॉलो करने लग जाइए। अगर हर रोज़ न्यूज़ देखेंगे, मतलब मेरे साथ समझेंगे, तो बहुत चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। करंट का तो आप इतना ही कर सकते हो। स्टैटिक जीके के अंदर देखिए क्या क्या करना है। आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर क्या होता है, बुक्स आती हैं, ठीक है। बुक्स के नाम, किसने कौन सी पुरानी बुक्स, वो हिस्ट्री, नॉर्मल हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइंस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर में फोक डांसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। लैंग्वेजेस आ जाएंगी, ठीक है। फोक डांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे स्टैटिक जीके वाले पार्ट्स में आपको रेड में कर देती हूँ। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, उसके बाद ये और ये, ठीक है। ये रेड वाले हमने इसके एमसीक्यूज करने हैं। कोई भी बुक कर सकते हो, ब्लैक बुक जो तुमने बोला था वो मैंने मंगवा ली है, ठीक है, उसमें से भी कर सकते हो, बट वो थोड़ी बड़ी बुक है, ठीक है। तो उसमें से जो पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने बोला है वो अगर पढ़कर जाओगे तो सही रहेगा। अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक आती है 2760 वाली, वो उसके लिए आप जा सकते हो। बुक्स के लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, कोई भी बुक आपको मिलती है उसमें आप जा सकते हो, बट टॉपिक्स हमने पर्टिकुलरली ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। आपको और एक बार मैं कहूँगी, सबसे पहले एमसीक्यूज वाले टाइप में से पढ़ लो, फिर आपको कोई भी डिटेल बुक पढ़ने का टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो वही आपका मेन रहेगा, उसी को पढ़ कर रिवाइज कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये आपके टॉपिक्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांस में से पक्का से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो पहले कर लो, ये 3 बाद में कर लो, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पीछे मैंने नहीं बताया था, ये भी टॉपिक आपको कर जाना है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO की फुल फॉर्म क्या है, कब आया था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स। देखिए कंप्यूटर की ना एक बुक मैं आपको नीचे टैग कर दूंगी, अरिहंत की 2-3 बुक्स आते हैं, दो तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, और ये टॉपिक्स जो है एमसीक्यूज पढ़कर जा सकते हो। एक बार एमसीक्यूज हो जाए, आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये इनफ है। देखो अगर हमारे पास टाइम कम है तो ऑब्वियसली हमें कट डाउन करना पड़ेगा, तो पहले एमसीक्यूज कर लो। अगर टाइम मिलेगा तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, डिटेल बुक लेकर आ सकते हो फिर, बट पहले इंपॉर्टेंट तो कर लो। अगर डिटेल बुक करा, सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा, क्या मजा आएगा, क्या मतलब क्या सॉल्व करके आओगे, मजा तो ठीक है, ये बात है। उसके बाद कंप्यूटर्स में से 9 क्वेश्चंस आते हैं, तो कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने शेड्यूल में देंगे टाइम 2 to 3 आवर्स हर रोज। उसके बाद आता है देखो मैथ्स वाला, ये एनटीए ने भेजा है, ये एनटीए ने डाला हुआ है। एनटीए गेम खेल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैथ्स डाल रहा है, उसकी मर्जी यार। जैसे बच्चे स्लाट का पेपर देने जाते हैं, एनालिटिकल के अंदर उन्होंने मैथ्स घुसाया हुआ है, कोई चैलेंज कर सकता है? वो कहेंगे एनालिटिकल भी तो मैथ्स ही है, उसमें क्या है, तो वो अपनी डेफिनेशंस दे सकते हैं, ठीक है। हम अगर सिलेबस में हमें करना पड़ेगा, इसके लिए 30 days वंडर बेस्ट डन। देखिए गाइस, कुछ और नहीं तो मैं बार बार बोल रही हूँ, 30 days
वंडर बैच चंद की, अगर आप एक्सरसाइज छोड़ो, आप एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर जाओगे और उनको लिख लिख के सॉल्व करोगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे। प्लीज़ कर लो। 20 क्वेश्चंस हैं। मैथ्स मुझे पता है बहुत बच्चे कह रहे हैं नहीं आएगा, बट अगर कहीं आ गया तो क्या करोगे? 20 क्वेश्चंस नहीं छोड़कर आ सकते। समझ रहे हो मेरी बात? मैथ्स के लिए एक और बात, प्लीज साथ साथ में फॉर्मूला लिस्ट बनाते रहना, बिकॉज एंड में फॉर्मूला लिस्ट बहुत ज्यादा काम आती है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, करने सारे इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये वाला जो सारा है ना, ये पजल टेस्ट नाम का टॉपिक होगा। ठीक है, पजल टेस्ट नाम का टॉपिक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। ये टॉपिक्स वर्बल एंड नॉन वर्बल वाले रेड मार्क कर रही हूँ मैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन होगा ये। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ही है। ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एनालॉजी, ठीक है, ये आपकी आर एस अग्रवाल में से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहते हैं इसको। ये इन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दे रही हूँ ये। ठीक है, उसके बाद ये सारा हमारा हो जाएगा। उसके बाद सीक्वेंसिंग वाला भी, टाइम रैंकिंग सीक्वेंसिंग करके होता है, वो भी कर जाना। ठीक है, ये रेड में ही होगा। एक मिनट रुको, ये रेड है। ठीक है, ये रेड है। ये रेड वाले हमने कहाँ से करने हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। ठीक है, समझ रहे हो? मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। बाकी टॉपिक्स कहाँ से करने हैं? बाकी हमारे आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स, और साथ में प्लीज एक एक टॉपिक में डाल रही हूँ असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन सेफ साइड के लिए। ये हमने एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे से करनी है। और एक बात बताऊं, पिछली बार ये ग्रीन वाले टॉपिक्स ही आए थे, यही थे हीरो। तो ये करके जाने पड़ेंगे, ड्रॉप नहीं कर सकते। पहले ग्रीन वाले और फिर रेड वाले। ठीक है, ये देखो, ये मैंने तुम्हें सारा बना दिया है, ये सारे टॉपिक्स दे दिए हैं तुम्हें। ठीक है, ये असर्शन एंड रीजन के साथ सिलॉजिज्म भी करना है, साथ में टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। ये शेड्यूल है। टारगेट्स पढ़ना ही पढ़ना है। देखो तुम्हारा शेड्यूल क्या रहेगा? सुबह उठो, नहाओ, पढ़ने बैठ जाओ, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर बैठ जाओ, 15 मिनट का ब्रेक, बैठ जाओ, 15 मिनट का ब्रेक, बैठ जाओ, खाना पीना किया, वॉशरूम गए, इवनिंग में 30-40 मिनट्स की वॉक, खुद के साथ बैठना बिना सोशल मीडिया के। ठीक है, सोशल मीडिया का टाइम 1 घंटा दे लो अपने आप को, कि 1 घंटा देख लो, तुम रीले देख लो, देख लो, देखो। ठीक है, बट उसके बाद नहीं देखनी है। ठीक है, 1 आवर जो मर्जी करो, 1 आवर जो मर्जी करो, 30 मिनट्स 40 मिनट्स वॉक करनी है, 1 आवर 40 मिनट्स ये निकाल के, बाकी सारा टाइम प्लीज सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, ये है शेड्यूल। और साथ साथ में मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का तुम्हें खुद से ही पता तब चलेगा जब अटेम्प्ट करके गलतियां करोगे। मैंने निकाल लिया है। ठीक है ना? अगर आप अटेम्प्ट करोगे, आप कहोगे कि देखो, नेगेटिव मार्किंग हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो मैंने कर दिया है सीयूईटी का। हाउ टू अटेम्प्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो देखो, और जो मैंने वहाँ पे बताया है वो मॉक टेस्ट में लगाओ, गलतियां करो, इंप्रूव करो। कोई डाउट है कमेंट करो, मैं सॉल्व करूंगी उसको। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।